आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, जिंदगी में एक प्रयास जरूर करना, जीवन में एक प्रयास करने का भी अपने भीतर संकल्प बनाना कि जब कभी मौका मिल जाए, बारिश का समय चालू हो जाए और बारिश के समय पर एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष रोड के किनारे कहीं पर भी अवश्य लगाना। किसी पर अगर वृक्ष की छांव पड़ जाएगी तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसकी जीवन की धन्यता हो। अगर रोड के किनारे नहीं लगा सकते तो कहीं ऐसी जगह लगाना जहां कोई पथिक के सिर पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। कितना कितना कहा गया है शिव महापुराण के अंतर्गत, कितना वर्णन करा गया। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, 1,00,000 सर्वतोमुखी यज्ञ कर लो, भारत की भूमि के सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी के व्रत कर लो, और शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों गौदान कर लो, और शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने का मुकुट पहनाकर दान कर लो। उतना पुण्य केवल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र समर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। पर बेलपत्री भी कभी कौन से वृक्ष से तोड़ना चाहिए, कैसे वृक्ष की बेलपत्र होना चाहिए। कई लोग जरा जरा सा बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़ लेते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ना ना, बेलपत्री का वृक्ष कैसा होना चाहिए, जिस बेलपत्री के वृक्ष की छांव हम पर पड़ रही हो, जो हमारे मस्तक से नहीं, हमारे दोनों हाथ खड़े होने के बाद हम ऊंचा करें और उस पर भी उस बेलपत्री की पत्तियां स्पर्श ना कर पाए, हमारे हाथ पर भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव हो, ऐसे बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को चढ़ाई जाती है। ये नहीं कि छोटा सा बेलपत्री का पौधा तुम्हारे घर में लगाए, गमले में लगाए, उसी की पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ाते जाओ, तो ये हम पुण्य नहीं कर रहे, ये हम पाप कर रहे हैं। हमारे ऊपर बेलपत्री की छांव हो और उसकी पत्तियां ली जाए, तब तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करी जाए, तब वो पुण्य प्रावधान करते हैं। जरा जरा से पौधों की पत्तियां हमको पुण्यता नहीं देगी, जरा जरा से पत्ते की पत्तियां हमको पुण्यता प्रदान नहीं करेगी। पुण्यता तब देगी जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, उस वृक्ष की मूलता बढ़ जाएगी। उस वृक्ष की आनंदता बढ़ जाए। आप करो भजन। कई लोग यहां बैठे हैं ऐसे, ढेर सारे, एक दो नहीं, यहां पर बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे। सावन का महीना आया, बेलपत्री तोड़ना है, पूरी की पूरी डाली तोड़ कर लिया है, डाली तोड़ के लाए, पत्तियां निकाली, डाली को उठाकर फेंक दिया और उस पत्तियों को पूरे मोहल्ले में बांट दिया। जी जी तुम भी लो, काका जी तुम भी लो, फूफा जी तुम भी लो, मामा जी तुम भी लो। अब लोगों ने कितना तारीफ करी, हमारी देवरानी का छोरा इतना बढ़िया सारे मोहल्ले में बेलपत्री दे देता है। पर वो देवरानी के छोरे से एक बार तो पूछना कि कितने नरक में पड़ेगा जो तूने सावन के महीने में पूरी डाली तोड़ी है। जरा विचार करना, शिव महापुराण में लिखा है बेलपत्री के वृक्ष पर से बेलपत्री जब तोड़ी जाती है तो पत्ती तोड़ी जाती है, उसकी डाली नहीं। एक डाली भी अगर बेलपत्री की टूट जाती है तो उसके दूसरे अर्थात दूसरी पीढ़ी, जैसे आज वो पिता बना है तो उसका बेटा, उसके घर में संतान फलीभूत नहीं हो सकती अगर डाली टूटती है। तो पत्ती तोड़ने का नियम है, डाली तोड़ने का नियम नहीं। पत्ती तोड़ने का नियम है, अब पत्ती तोड़ो चढ़ाइए, बेलपत्र लाइए चढ़ाइए, पर डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां वर्णित नहीं करा गया। डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां नहीं बनाया गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है,
शिव महापुराण की कथा कर रही है, हमारा किया गया भजन, और भजन में भी श्रद्धा और विश्वास की मूलता, भरोसे की मूलता, दृढ़ता। हमसे मत करो। भोले बाबा बोले क्या बात है देवी जी, आज तो उठते ही ना प्रणाम ना आरती ना बंधन, सीधा सा उल्टा सीधा प्रवचन, मंगलाचरण हो रहा है, क्या बात है? पार्वती जी बोली हमें बात ही नहीं करनी, जब तुम पहले ही शादी कर चुके तो हमें बताया क्यों नहीं आज तक? भोले बाबा ने कहा ये कौन सी खाज फंस गई? भोले बाबा बोले देवी जी एक बात बताओ, नारद जी तो नहीं आए थे? पार्वती जी धीरे से हिला के बोली हाँ वो आए तो थे। शंकर जी बोले तब तो कुशल है, बातों से काम चल रहा, ये जहां भी जाते हैं सीधा लट्ठी उठवा देते हैं, बोलो जय हनुमान जी की। क्या हो गया, आप क्यों नाराज बैठी हो? पार्वती जी बोली महाराज हमने सुना आपकी पहले शादी हो चुकी। भोले बाबा बोले सही बात है। पार्वती जी बोली महाराज अब बात तो बाद में होगी, पहले ये बताओ ये मुंड किसके हैं, ये जो मुंडों की माला है ये किसकी खोपड़ियां हैं? शंकर जी बोले बताएंगे। और कोई प्रश्न? हाँ महाराज ये जो भस्म है ये किसकी है? अब भगवान शंकर ने पार्वती जी को बैठाया सामने, बैठो देवी जी, आपने सही सुना, हमारा पहले भी विवाह हो चुका। किसके साथ महाराज? मुस्कुराते हुए त्रिभुवनपति भूत भावन महादेव बोले देवी हमारा विवाह किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे ही साथ हुआ। पूर्व जन्म में तुम सती थी, इस जन्म में तुम पार्वती बन गई हो। अच्छा महाराज, महाराज ये मुंडों की माला किसकी है? भोले बाबा बोले ये भी तुम्हारी है। हमारी महाराज? हाँ, जितने मुंड हैं इतनी बार तुम जन्म ले चुकी, शरीर त्याग चुकी, और हम तुमसे इतना प्रेम करते कि जब भी तुम शरीर त्यागती हो तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर हम अपने हृदय के पास सदा रखते हैं। पार्वती जी बोली महाराज रुकियो 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 रुकियो, केवल हम ही भर गए, आप एक भी बार गायब नहीं भय? क्या हम ही भर गए, आप एक भी बार नहीं गए? बोले बाबा बोले देवी जी हमने अमर कथा को सुन रखा है, और जो अमर कथा को सुन लेता है वो फिर अमर हो जाता, मरता नहीं है। पार्वती जी बोली महाराज वो जो भी कथा जड़ी बूटी हो हमें और खिवाए दो, कौन लफड़ों में पड़े बार बार, कम से कम अगली बार ये शक तो पैदा नहीं होगा। बोलो जय बजरंगबली। अच्छा पर तीसरी बात नहीं बताई महाराज, ये भस्म किसकी है? बोले बाबा बोले दो लोगों की। कौन कौन की? एक बोले जब तुम शरीर त्यागती हो तो हम तुमसे इतना प्रेम करते कि तुम्हारी देह जब भस्मीभूत हो जाती तब उसी भस्म में हम लौटने लगते हैं, और दूसरा राम भक्तों की भस्म हम अपने तन पर लगाते हैं। अच्छा महाराज, बाबा अब बातें मत बनाओ, हम इतने बार चले गए आप एक भी बार नहीं गए, वो बूटी हमें भी खवाओ। बोले बाबा बोले वो खवाई नहीं जाती, सुनाई जाती है, पिलाई जाती है। महाराज पिलाओ, अभी बर्तन ला रहे हम। नहीं 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 नहीं, नहीं। बर्तन से नहीं पिलाई जाती, फिर कानों से पीना पड़ता है। अच्छा महाराज कानों से कौन सी बूटी? अरे भैया बोले बाबा बोले देवी जी वो कोई और बूटी नहीं है, राम कथा ही अमर कथा है, कृष्ण कथा ही अमर कथा है। जो भी इस कथा को भाव पूर्वक सुनेगा, सिद्धांत पूर्वक सुनेगा, भैया वह मौत से परे हो जाएगा, मौत उसका बाल बांका नहीं करेगी, वह उसका तन जरूर मर जाएगा पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। महाराज हमें भी वो कथा का रसपान कराओ। भोले बाबा ने डमरू बजाई, जितने भी पशु पक्षी थे सब कैलाश पर्वत के भाग गए, लेकिन एक छोटा सा तोता उसी बरगद के पेड़ के ऊपर रह गया, वो भाग नहीं पाया, छोटा था। भोले बाबा ने कथा सुनाई, पर कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए।
के बीच में एक खतरा होता है। पूछो क्या? कई बार तुम देखना कथा के बीच में इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया नींद आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना उठे ही ना, कुंभकर्ण जैसे, ऐसा लगता है। हाँ, बोले क्यों? बोले कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए। जो भीतर पाप रहते उन्हें लगने लगता अब हमें हाउस खाली करना पड़ेगा क्या, अब हमें भागना पड़ेगा क्या। एक काम करो, इसको ही कथा से उठा दो, ये कथा से उठ जाएगा तो हमें अंदर से भागना नहीं पड़ेगा। बोलो जय बजरंगबली। इसलिए तुम देखना कथा में जितनी दुनिया की बातें याद आती कहीं नहीं आती। हाँ, सबसे ज्यादा, और बुरा ना मानना, इंदौर के पागलों तन से पूजा कर रहे, आज के डेट में लोग तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। ज्यादातर लोग आजकल तन से पूजा कर रहे, और मन तो मार्केट में इंदौर के घूम रहा, चाट पकौड़ी खा रहा, इंदौर का पोहा प्रसिद्ध है, बढ़िया खा रहा है। और फिर कहते गुरुजी कृपा नहीं होती, ठटरी के बरे नक कटा है। भाई तन से पूजा करोगे तो कहां से कृपा हो जाएगी। बोलो जय बजरंगबली की। उपाय क्या है? मन से पूजा करनी चाहिए। अरे राम राम सब कोई भजे।